आज आपको हमें बताने के लिए आए हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर किस तरीके से सरकारें आपको हमको मूर्ख बनाती हैं। आपको एक सच्चाई ये भी बताने वाले हैं कि जब ये सत्ता से विपक्ष में होते हैं तो जनता का दर्द इन्हें महंगाई पर दिखता है, लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं तब ये बोलते हैं कि अगर आपको फ्री में वैक्सीन मिल रहा है तो पेट्रोल डीजल के दाम तो ज़रूर महंगे होंगे। जो पेट्रोलियम मंत्री बार बार ये कहते हैं कि देश में जब भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं ये सरकार के हाथ में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के ऊपर है। तो सवाल पूछना था मंत्री जी, पिछले 50 दिनों से भारत में पेट्रोल या डीजल के दाम 1 रुपये भी क्यों नहीं बढ़ोतरी हुई? चुनाव के समय आपके पास वो कौन सा जादू है कि आपने पेट्रोल डीजल के दाम पर कंट्रोल कर लिया है पेट्रोलियम मंत्री जी और सरकार? और बताइए कि जब चुनाव खत्म होगा तब आप किस तरीके से फिर आपको जादू की शक्ति आपकी खत्म हो जाएगी। चुनाव में आप खूब पैसा बहाते हैं और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के आप दाम बढ़ाते हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज आपको हमें बताने के लिए आए हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर किस तरीके से सरकारें आपको हमको मूर्ख बनाती हैं और किस तरीके से इनके बेतुके बयान जो है वो आते हैं जब महंगाई बढ़ती है, तो किस तरीके से बेतुके बयान इनके और भी जनता के जो दर्द पर एक तरह से नमक छिड़कने वाला होता है। आपको एक सच्चाई ये भी बताने वाले हैं कि जब ये सत्ता से विपक्ष में होते हैं तो जनता का दर्द इन्हें महंगाई पर दिखता है, लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं तब ये बोलते हैं कि अगर आपको फ्री में वैक्सीन मिल रहा है तो पेट्रोल डीजल के दाम तो ज़रूर महंगे होंगे। इस पर एक सवाल हमें ये पूछना था। जो पेट्रोलियम मंत्री बार बार ये कहते हैं कि देश में जब भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं ये सरकार के हाथ में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के ऊपर है। तो सवाल पूछना था मंत्री जी, पिछले 50 दिनों से भारत में पेट्रोल या डीजल के दाम 1 रुपये भी क्यों नहीं बढ़ोतरी हुई? आखिर ये कौन सा जादू अभी आपको मिल गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पेट्रोल डीजल के जो कच्चे तेल हैं प्रति बैरल $20 से अधिक महंगा हुआ, लेकिन भारत में 1 पैसे भी 4 नवंबर के बाद जब प्रधानमंत्री, आपको याद है, उन्होंने एक्साइज ड्यूटी 5 रुपये घटाया था, तब से 1 पैसे भी नहीं बढ़े हैं। ये जादू कहाँ से आ गया? आखिर ये किस तरीके से, किस शक्ति से आपने चमत्कार किया कि अभी 1 पैसे भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं? इसमें पूछेंगे दिक्कत क्या है? दिक्कत सिर्फ आपको बताना ये है कि जनता को कितना ये मूर्ख समझते हैं कि जनता इन बातों को नहीं समझती है कि आप पेट्रोल डीजल के दाम पर एक तरफ जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है आप वसूलते हैं और जैसे ही चुनाव का समय रहता है आप देखिए कि 5 नवंबर के बाद जब से 5 राज्यों का चुनाव की जो है सुगबुगाहट शुरू हुई है, रैलियाँ शुरू हुई हैं, तब से अब तक 1 पैसे भी दाम में बढ़ोतरी नहीं होगा। 98 रुपया 40 पैसे आज भी यहाँ पेट्रोल मिलेगा और 91 रुपये के आसपास में डीजल है। लेकिन 10 मार्च जिस दिन रिजल्ट आएगा आप लिख लीजिए कि भारत में जो पेट्रोल कंपनियां हैं 5 रुपये से अधिक जो है जब तक वो बढ़ोतरी नहीं करेंगी तब तक वो अपनी घाटे को एक तरीके से लक्ष्य हासिल नहीं करेगी। और कंपनियां ही नहीं बल्कि सरकार ने भी जो 5 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटाया है उसे भी कहीं ना कहीं जो है बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए कि अर्थव्यवस्था का हाल आपने तो देखा ही कि कितना खस्ता है कि जो सरकारी संपत्तियां हैं उन्हें बेच कर अपना जो है लक्ष्य सरकार हासिल कर रही है। इसलिए कि जो सरकार के सीमित आय थे उन्होंने पहले से इतना सीमित कर दिया है कि उनके पास अब दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो इतना बताना था कि चुनाव के समय आपके पास वो कौन सा जादू है कि आपने पेट्रोल डीजल के दाम पर कंट्रोल कर लिया है पेट्रोलियम मंत्री जी और सरकार? और बताइए कि जब चुनाव खत्म होगा तब आप किस तरीके से फिर आपको जादू की शक्ति आपकी खत्म हो जाएगी। कहना ये था कि ये सिर्फ सरकारें चुनाव से डरती हैं और आपके वोट से। देखिए चुनाव का असर है तो उन बेतुके जो बयान बोलते थे कि कार पर चलने की ज़रूरत क्या है, साइकिल पर चलिए स्वास्थ्य ठीक होगा, कोई कहता था कि हमारे पास जादू की शक्ति नहीं है, कोई बोलता था कि भाई
पेट्रोल और डीजल के दाम, आपके बहुत सारे ऐसे समर्थक भी सरकार के हों, जब पेट्रोल डीजल के दाम पर आप बात करते थे तो कैसे वो आपके पीछे पील पड़ते हैं कि भाई पेट्रोल डीजल तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है, सरकार कहाँ से, सरकार के हाथों में नहीं है। तो मैं उनको भी ये बताना चाह रहा हूँ कि सरकार से पूछिएगा कि जब उत्तर प्रदेश, पंजाब में और बाकी राज्यों में चुनाव चल रहा है तो आप वो जो है वो फार्मूला अभी क्यों नहीं लागू हो रहा है। तो 10 मार्च के बाद देखिएगा, 11 मार्च से जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा कैसे दाम बढ़ेंगे। पेट्रोल डीजल जो हम बता रहे हैं कि पिछले 50 दिनों से दाम नहीं घटा है, ठीक है, क्योंकि चुनाव है। आप क्या मानते हैं, क्या जनता मूर्ख है कि आप चुनाव के समय घटा देंगे और फिर बढ़ाएंगे? मैं यही मानता हूँ कि माननीय पत्रकार महोदय जो भी बात बोली आपने सही बोली, लेकिन कुछ मैं अपना व्यक्तिगत बताइए बात बोलना चाहता हूँ। पेट्रोल डीजल पर आपके बोलना है? पेट्रोल डीजल पे ये बात बोलना है सर कि ये रेट गवर्नमेंट तय करती है। गवर्नमेंट के साथ क्या समस्या है, नहीं समस्या है, मैं नहीं जानता हूँ, बट कुछ चीज़ें जानता हूँ, वो प्रमुखता रूप से बिंदु पॉइंट वाइज मैं रखना चाहता हूँ। पहला कि आज कोरोना काल में पूरी विश्व की आर्थिक व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। दूसरी, इंडियन इकोनॉमी में अभी भी मजबूती है सर। शेयर मार्केट देखिए, कोरोना से पहले कहाँ था, कोरोना के बाद कहाँ है। नहीं, पेट्रोल डीजल पर आपको क्या कहना है? जो सरकार कर रही है वो ठीक अभी हाँ, तो कम हो जा रहा है और बाद में फिर बढ़ेगा। मैं कह रहा हूँ, मैं सरकार के पक्ष में हूँ। बहुत अच्छी कर रही है। 120 रुपये कम से कम होनी चाहिए। 120 रुपये होना चाहिए। किससे चलते हैं आप? ये बाइक से सर। बाइक से चलते हैं। ये 05 AR 317। तो आपको पेट्रोल डीजल महंगा नहीं लगता है? नहीं। क्यों नहीं लगता है? सर एक सिगरेट पीता है बंदा ना तो 7 रुपये 8 रुपये का सिगरेट पी जाता है, 30 रुपये 35 रुपये गुटखा खाता है। तो इससे मतलब क्या हुआ? इसी से तो मतलब है सर उस फालतू चीज़ें पैसे, लेकिन इसमें तो गवर्नमेंट, इसमें कोई टैक्स सर चोरी नहीं कर सकता है। जो जाएगी वो पैसे डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाएगी। अगर गवर्नमेंट को पैसा नहीं, क्यों आप कमाते हैं? गवर्नमेंट के लिए कमाते हैं, अपने परिवार पालने के लिए कमाते हैं? हम समाज के लिए कमाते हैं सर। समाज के लिए? तो जो कमाते हैं वो समाज को दान दे देते हैं? हाँ हाँ। कहाँ समाज को दान देते हैं सर परिवार समाज ही है। हाँ। फैमिली जो मेरे बच्चे हैं। आपकी प्राथमिकता है कि पहले सरकार को आप जो कमाएंगे वो दान दें? सरकार को क्रिएट मैंने किया है सर। अच्छा। सरकार मेरे को क्रिएट नहीं किया है। आपको अगर नहीं लगता होगा तो देखिए, जैसे भाई साहब बोल रहे हैं कि 120 रुपये भी हो जाए तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता और ना महंगाई नहीं लगता, इसलिए कि सरकार के लिए इनकी प्राथमिकता है कि पहले जो कमाते हैं वो सरकार के देंगे। तो ऐसे भी डेडिकेटेड एक तरह से हम बोलेंगे इनके हौसले को कि इस तरीके के लोग हैं, जनता है, और यहीं से कहीं ना कहीं हौसला भी सरकार को मिलती है, जो इतनी महंगाई होने के बावजूद भी इस तरीके से वो मूर्ख बड़े चालाकी से बना देते हैं कि चुनाव के समय दामों पर कंट्रोल होता है और चुनाव जैसे ही परिणाम आता है इसके बाद जो है परिणाम अचानक बढ़ जाता है, दामों में अचानक बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन ये इनका मत है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि दाम, अगर पेट्रोल का दाम 200 रुपये भी हो जाएगा तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सब लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। इस देश में जब भी पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ती है तब तक वो आम आदमी, हर व्यक्ति पर पड़ता है, इसलिए कि हर चीज़ों का दाम उस पर निर्भर होता है। और आज देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का इसीलिए ये हाल है। बस कहना यही है कि चुनाव में आप खूब पैसा बहाते हैं और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के आप दाम बढ़ाते हैं। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। और आपको भी लग रहा होगा कि पेट्रोल डीजल के दाम पर किस तरीके से मूर्ख बनाते हैं, तो आप ये वीडियो उन जो कुतर्क करते हैं तो उनको ज़रूर ये बता दीजिएगा और सवाल पूछ लीजिएगा कि चुनाव के समय सरकार के हाथ में कौन सा पावर हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को भी वो कंट्रोल कर लेता है। धन्यवाद।